तो कहाँ से करना था? ये औरंगज़ेब हमने कर लिया था। और अब यहाँ से देखते हैं। देखो, अब ये मीर जुमला कौन था? मीर जुमला कौन था? मीर जुमला एक मंत्री थे। ये कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा में, ठीक है, कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा में एक मंत्री थे मीर जुमला। एंड कुतुब शाह became became angry with Jumla when he accepted the Mughal mansabdari of Shah Jahan and seized all his property. Later, Aurangzeb annexed Golconda in 1687 and the matter was finally resolved. क्वेश्चन इस पे आता है कि औरंगज़ेब ने गोलकोंडा को कब अनेक्स किया? तो 1687 में अनेक्स किया। क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है कि मीर जुमला किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, किस डायनेस्टी या किस किंग एम्परर को सर्व करता था। तो कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा को सर्व करता था। हालांकि बाद में उसने मुग़ल मनसबदारी एक्सेप्ट किया था। तो कुतुब शाही नाराज़ होकर उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज़ कर लिए थे गोलकोंडा वाले इलाके में, ठीक है। हालांकि दैट वाज लेटर ऑन रिजॉल्व व्हेन औरंगज़ेब अनेक्स्ड गोलकोंडा इन 1687। राइट देन, मीर जुमला was called back to Agra and given the title of Muazzam Khan, for which he presented Kohinoor diamond to the Mughal emperor. तो फाइनली मीर जुमला भी खुश हो गया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो सीज़ कर लिया था कुतुब शाही गोलकोंडा का, वो सब अनलॉक हो गई थैंक्स टू एनेक्सेशन बाय औरंगज़ेब। और फिर उसको वापस आगरा बुला लिया गया और वहाँ पे उसने औरंगज़ेब को कोहिनूर डायमंड प्रेजेंट किया। साथ ही में उसका एक टाइटल रख दिया गया मुअज़्ज़म खान, ठीक है। सो दैट वाज द स्टोरी अबाउट, शॉर्ट स्टोरी अबाउट मीर जुमला। फिर उपनिषद्स की बात करें तो उपनिषद्स वर ट्रांसलेटेड बाय शाहजहां's एल्डेस्ट सन दाराशिको, who studied many Hindu scriptures and translated योग वशिष्ठ भगवत गीता। अब ये दोनों किताबें जो हैं ये दाराशिको ने एक्सक्लूसिवली ट्रांसलेट किया था। दाराशिको स्टडीड वेरियस हिंदू स्क्रिप्चर्स। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां मुगल एम्परर। उपनिषद्स को भी बहुत डिटेल में पढ़ा था। 52 उपनिषद्स वर ट्रांसलेटेड इनटू सिर्र अकबर। अभी जैसे पंचतंत्र को ट्रांसलेट किया वो तो खैर अनवरी सुहाली अबुल फजल ने किया था। दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। फिर अर्लीस्ट अटेम्प्ट ऑफ मुगल मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन को भी ट्रांसलेट करने का काम अबुल फजल ने किया था। और एक किताब भी लिखी थी अबुल फजल ने, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट द नेम ऑफ दैट। यहीं कहीं होगा। ये है अनवरी सुहाली तो हो गया। ये दास्तान अमीर हमज़ा, that was the collection of pictures of earliest Mughal illustrated manuscripts. So it was made by Abdus Samad of Humayun, ठीक है, दास्तान अमीर हमज़ा। whereas this thing called जो क्या बोलते हैं उसके बारे में तो कहाँ है, नहीं है। anyways, तो हम लोग खैर वापस आते हैं यहाँ पे। तो उपनिषद हम बता रहे थे कि दाराशिको के एल्डेस्ट सन शाहजहाँ के एल्डेस्ट सन दाराशिको ने उपनिषद काफ़ी डिटेल में पढ़ा, उसको ट्रांसलेट किया और योग वशिष्ठ और भगवत गीता को भी ट्रांसलेट किया। 52 उपनिषद्स वर ट्रांसलेटेड इनटू सिर्र अकबर। तो सिर्र अकबर किताब नाम रटा होना चाहिए कि सिर्र अकबर किसने लिखा था, तो दाराशिको ने लिखा था। अनदर ओरिजिनल वर्क विच वॉज कॉल्ड एज मजबा उल बहराइन, दैट वाज आल्सो रिटन बाय दाराशिको। सो शाहजहाँ गेव हिम द टाइटल ऑफ बुलंद इकबाल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइटल दाराशिको को दिया गया था, दाराशिको के पिता के ही द्वारा, बुलंद इकबाल, बिकॉज ऑफ हिज पेंचांट फॉर राइटिंग। एंड सिर्र अकबर और मजमा उल बहराइन, ये दो किताबों के नाम हैं जो दाराशिको की बहुत फेमस किताबें हैं। इसको अलग से हमको लिखना चाहिए। तो सिर्र अकबर और मजमा उल बहराइन, ठीक। ऑलराइट, सो दिस इज़ क्लियर। दाराशिको ने ये दोनों किताब लिखी थी और शाहजहाँ ने बुलंद इकबाल नाम की उपाधि दी थी इसको, दाराशिको को। मीर जुमला की कहानी बता चुके। देन मूविंग ऑन। सो रेड फोर्ट इज़ एन इरेगुलर ऑक्टागन। इसका शेप पूछ लेते हैं कई बार। इसके 2 गेट्स हैं, बेसिकली 2 मेन गेट हैं। तो एक जो वेस्ट है उसको हम लोग लाहौरी गेट कहते हैं, आज भी लाहौरी गेट कहते हैं। और जो साउथ में है उसको हम दिल्ली गेट कहते हैं। देन शाहजहाँ के आर्किटेक्चर्स की बात करें तो पीकॉक रेड मोज़ा आम नहीं खास है, ये एक निमोनिक है। पीकॉक आम मोज़ा रेड नहीं, सॉरी, पीकॉक रेड मोज़ा आम नहीं खास है। सो पीकॉक रेड मोजा आम खास, ठीक है। अब इसके जो वो हैं, पीकॉक थ्रोन होगा, रेड फोर्ट होगा मेरे ख्याल से, और ये मोती महल है जो मेरे ख्याल से रेड फोर्ट के अंदर ही आता है।
जामा मस्जिद है और दीवानी आम और दीवानी ख़ास है, ये सब कुछ शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहाँ के ये आर्किटेक्चर्स हैं। एक और है क्योंकि उसमें नगीना बुर्ज है, तो नगीना और बुर्ज नाम का भी आर्किटेक्चर शाहजहाँ ने ही बनवाया था। ठीक है, सो ये सब निमोनिक्स है, बहुत काम आते हैं। पीकॉक रेड मोजा आम नहीं खास है क्योंकि नगीना बुर्ज है। ठीक है, तो ये सब शाहजहाँ ने बनवाया था। नाउ शाहजहाँ का इनिशियल नेम खुर्रम था जब वो बचपन में थे। देन ही वॉज मैरिड विद डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ नूर जहाँ। रादर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप टू अंडरस्टैंड। तो खुर्रम उनका बचपन का नाम था शाहजहाँ का। एंड ही वॉज मैरिड टू डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ नूर जहाँ। अब नूर जहाँ है, मान लो नूर जहाँ के ब्रदर के बेटी से शाहजहाँ की शादी हुई। ठीक है, राइट, दैट इज़ नूर जहाँ के ब्रदर का नाम हो गया आसफ़ खान, तो आसफ़ खान के बेटी से शाहजहाँ की शादी हुई। एंड हर नेम वॉज अंजुमन बानो बेगम और मुमताज़ महल। ठीक है, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताज महल वॉज उस्ताद ईसा। एंड Taj Mahal started in 1631 and got completed in 1653. Also in 1631, Shahjahan destroyed Portuguese settlements in Hubli. This is very important. जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये याद नहीं आता है। 1631 में शाहजहाँ ने पोर्चुगीज़ पे हुबली में बहुत जमकर हमला किया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। और ये भी याद रखना, ये ब्लड रिलेशन जो है, शाहजहाँ का इनिशियल नेम खुर्रम था। शाहजहाँ वॉज मैरिड टू द डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ नूरजहाँ, दैट इज़ डॉटर ऑफ आसफ़ खान, जिनका नाम अंजुमन बानो बेगम था या मुमताज़ महल भी बोलते हैं उनको। देन मूविंग ऑन, सो शाहजहाँ का पोएट का नाम कलीम था और उनको मलिक अल्सो नामक की उपाधि दी गई थी शाहजहाँ के द्वारा। ठीक है, जैसे बुलंद इकबाल की उपाधि शाहजहाँ ने दारशिकों को दी थी, उसी तरह से शाहजहाँ ने ही मलिक अल्सो की भी उपाधि दी थी, but to a different person. He was poet Kaleem, and there was another poet of Shahjahan, Kavindracharya, who led a delegation to the emperor to remove pilgrim tax to Allahabad and Banaras. However, this title had been previously bestowed upon Taleb of Amol and Qadsi of Mashhad. Shahjahan also abolished Sijda. तो ये कुछ और पॉइंट्स हैं। ये तलेब ऑफ अमोल और कादसी ऑफ मशहद, ये दो पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि कलीम नामक एक पोएट था जिसको मलिक अल्सो की उपाधि दी थी शाहजहाँ ने, बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी दारशिकों को। एंड देयर वाज अनदर पोएट कविंद्राचार्य जो एक डेलीगेशन टू रिमूव पिलग्रिम टैक्स शाहजहाँ के पास ले आए थे, पिलग्रिम टू इलाहाबाद एंड बनारस। तो वहाँ जाने वाले तीर्थ यात्रियों पे पिलग्रिम टैक्स लगता था, तो उसको हटाने की दरख्वास्त लेके कविंद्राचार्य शाहजहाँ के पास आए थे। ठीक है, देन गोलकोंडा वॉज फाइनली अनेक्स्ड बाय औरंगज़ेब इन 1687। हम ये बता चुके हैं, हालांकि शाहजहाँ का उसमें कोई योगदान नहीं था। शाहजहाँ ने तो पोर्चुगीज़ सेटलमेंट्स इन हुबली पे हमला किया था 1631 में। ड्यूरिंग शाहजहाँ द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स मुगल लॉस्ट कांधार एंड टसल बिटवीन शाह ऑफ ईरान एंड मुगल्स डीपेंड। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि शाहजहाँ ने बेसिकली बल्क और बदख्शन कैंपेन्स क्यों लिए थे? क्योंकि शाहजहाँ के रूल के समय अफ़गानिस्तान में क्या चल रहा था? मुगल्स हैड लॉस्ट कांदाहार इन अफ़गानिस्तान बिकॉज ऑफ कुछ ना कुछ करतूत की थी शाह ऑफ ईरान ने, जिसकी वजह से कांदाहार मुगल्स के हाथ से निकल गया था। अब उसकी भरपाई करने के लिए शाहजहाँ हैड टू टेक द बल्क एंड बदख्शन कैंपेन्स, हालांकि वो फ्रूटफुल नहीं हुआ था। And the motive was not to reconquer Samarkand and Fargana, but rather to remove the Persian representative and secure a friendly leader in Balkh and Badakhshan, which bordered Kabul. तो इसमें कोई रिकॉन्कर नहीं करना था समरकंद और फरगना को, बट रादर टू रिमूव द पर्शियन रिप्रेजेंटेटिव एंड सिक्योर अ फ्रेंडली लीडर इन बाल्ख एंड बदख्शन, यही मकसद था। अब शाहजहाँ का जो टेन्योर है दैट इज़ 1627 से 1656, इनका बचपन का नाम खुर्रम था। ठीक है, तो इतना याद करते हैं। अब इसके ऊपर चलें तो फिर जहांगीर आ जाता है। अब जहांगीर 1606 और जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, और जहांगीर को खुसरो के द्वारा रिवोल्ट भी सहना पड़ा था। नाउ जहांगीर ने 2 इस्पा एक व्यवस्था लागू की थी। मनसबदार से टू मेंटेन डबल द हॉर्सेस इन कंपैरिजन टू देयर सवार रैंक, और सिह इस्पा क्या होता है कि मनसबदार से टू मेंटेन ट्रिपल द नंबर ऑफ हॉर्सेस कंपेयर टू देयर सवार रैंक। तो 2 इस्पा में 2 गुना होता है और सिह इस्पा में मनसबदार से टू maintain triple the number of horses compared relative to their savar rank. Now mansabdars were paid through revenue assignments and salaries both. Akbar started mansabdari in 1571, ये तो हमको पता है,
इन द 11th ईयर ऑफ हिज रेन। इस पे भी सवाल कई बार डायरेक्टली बन जाता है। मनसबदारी वॉज ऑफ 3 टाइप्स बट it was not hereditary like Cornwallis permanent settlement was hereditary but मनसबदारी was not hereditary। और मनसबदारी 3 प्रकार की नहीं बल्कि कुल मिला के 33 प्रकार की थी। बट सबसे जो मतलब प्रोफाउंडली या सबसे ज़्यादा मनसबदारी जो थी आवंटित की जाती थी वो यही थी कि उम्र बेसिकली 500 जात के बिलों को देते थे, बोलते थे, और अमीर 500 से 2500 जात के बीच का है और अमीरी आज़म 2500 जात से ऊपर का है। तो उम्र हो गया और फिर अमीर हो गया और अमीरी आज़म हो गया, ठीक है, 2500 जात के ऊपर। अब मैं ऑलरेडी बता चुका था कि सवार और ज़ात की रैंक क्या होती है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब डिफ़िकल्ट असाइनमेंट्स पे मनसबदार जाते हैं तो उनका जो है सवार रैंक बढ़ा दिया जाता है विदाउट इंक्रीजिंग दर जात। ये मशरूत टेम्पररी सेटल प्रोविज़न होता है, इसको मशरूत बोलते हैं। एनीवेज, द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट commonly seen types of mansabdari was Umr, Amir and Amiri Azam. Then but no mansab was allowed to hold a jagir for too long. अच्छा, ठीक है। Then Rana Pratap of Mewar continued his struggle against Akbar for a long time. After the death of Rana Pratap, his son Rana Amar Singh signed a treaty with Jahangir in 1615, through which Jahangir returned Mewar and Chittorgarh, which was annexed during Akbar. तो ठीक है, अभी मैंने ये ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ पढ़ी थी, ऊपर लिखा हुआ था 1615 में, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे हम देख रहे थे कि शाहजहाँ 1626 में आया था। शाहजहाँ कब आया था? 1627 में आया था, ठीक है, 1627 से 56 तक। हालांकि ये जो है जहांगीर 1606 में आए थे और 1615 तक। अब इसमें ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ और चित्तौड़ जो अकबर ने कभी कैप्चर किया होगा, ठीक है। सो अकबर ने कभी मेवाड़ और चित्तौड़ कैप्चर किया होगा अपने, उसको जहांगीर को लौटाना पड़ा था थ्रू दिस ट्रीटी ऑफ चित्तौड़, साइंड विद द सन ऑफ राणा अमर सिंह हु वाज द सन ऑफ राणा प्रताप ऑफ मेवाड़, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पे। और इस ट्रीटी को साइन किया था जहांगीर ने 1615 में, जिसके तहत अमर सिंह को वापस मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ दे दिया गया था। ना विलियम हॉकिंस की बात करें तो ये 1608 में आए थे इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर बाय द ऑर्डर ऑफ जेम्स वन। तो ये किंग का नाम इंपॉर्टेंट है, जेम्स वन। एंड स्टेड इन द रॉयल कोर्ट फॉर 3 years। ये टेन्योर भी इंपॉर्टेंट है। जहांगीर हैड प्रोवाइडेड हिम विद मनसब ऑफ 400। तो 500 से बिलो वालों को क्या बोलते थे उम्र, और 500 से 2500 तो अमीर, और 2500 से ऊपर तो अमीरी आज़म, ठीक है। तो इसको उम्र वाला मनसब दिया गया था। जहांगीर called him English Khan and also gave him a lady of Armenia, ठीक है। After a while in 1615, Sir Thomas Roe also came in the court of Jahangir to acquire trade facilities. Thomas Roe arrived in Surat 18 September 1615. Then he attended the court of Jahangir in Ajmer 1616. He visited Ahmedabad, Mandu and Ajmer with the emperor and stayed for 1 year in Agra. 1619 में थॉमस रो रिटर्न टू इंग्लैंड विद द वेलकमिंग डिक्री ऑफ जहांगीर। सो इस प्रकार से आप देखो, हॉकिंस आया 1608 में, फिर रो आया, और एक फ्रांसिस्को नामक व्यक्ति भी डच नेदरलैंड से नेदरलैंड को बोलते हैं। एनीवेज, तो फ्रांसिस्को भी नाम याद रखो, ये भी आए थे। अच्छा, एक चीज़ बता दें कि थॉमस रो, हॉकिंस तो आया चलो 1608 में 3 साल तक रुका था, और वो इंग्लिश खान और लेडी ऑफ आर्मेनिया, दीज 2 फैक्ट्स आर रिलेटेड टू हॉकिंस। लेकिन फिर थॉमस रो आया था, और थॉमस रो सूरत में आया था। अब थॉमस रो जो है ये कई जगह घूमा था, अहमदाबाद, मांडू और अजमेर, एम्परर के साथ कई जगह घूमा, और 1 साल आगरा में भी रुका था। ऐसा भी पूछ सकता है कि विच इंग्लिश मैन केम इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर एंड ट्रैवल्ड विद हिम टू अहमदाबाद, मांडू एंड अजमेर एंड स्टेड इन आगरा फॉर 1 year इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर। तो ही वॉज नन अदर दैन थॉमस रो, ठीक है। और फिर बाद में फ्रांसिस्को नामक व्यक्ति भी आए थे। देन अनदर डच ट्रैवलर फ्रांसिस्को गेव एन अकाउंट ऑफ जहांगीर इन द बुक मॉन्स्ट्रांटी, ठीक है। तो ये फ्रांसिस्को नामक व्यक्ति ने एक किताब भी लिखी, मॉन्स्ट्रांटी। एंड पीटर मुंडी वॉज एन इटालियन ट्रैवलर हु केम ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ। तो पीटर मुंडी शाहजहाँ के समय आए थे, ठीक है। फिर बर्नियर वॉज द फिजिशियन ऑफ दारा शिकोह वॉज अटैच्ड टू औरंगजेब्स कोर्ट। अब बर्नियर और टैवर्नियर मेरे ख्याल से जहांगीर के समय आ चुके थे, बट मोस्टली औरंगजेब के समय ये लोग, नहीं, बर्नियर और टैवर्नियर जहांगीर के समय आए थे, या मेरे ख्याल से
बर्नियर शाहजहाँ के समय आए थे शायद। शाहजहाँ के समय आए थे, देख लेते हैं। सो बर्नियर, देखो, फ्रैंकोय बर्नियर एंड जैन बप्टाइज टैवर्नियर बोथ विजिटेड द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। तो अभी पीटर मुंडी तो इटालियन था। कंसिडर द फॉलोइंग फॉरेन विजिटर्स हु केम इन द, इस क्वेश्चन को देखो। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द रेन ऑफ मुगल एम्परर शाहजहाँ। तो शाहजहाँ का स्पेसिफिकली अगर पूछ रहा है तो उसमें देखो मनुकी नहीं आए थे। अब आपका क्या हो गया, पीटर मुंडी शाहजहाँ के समय आया था, ठीक है, तो सेकंड हो सकता है, बट सेकंड ओनली सेकंड है या फिर टैवर्नियर भी है। टैवर्नियर अभी मैंने गूगल पे देखा औरंगज़ेब है, तो फिर क्या बचा, पीटर मुंडी ही बचा बस, सेकंड फर्स्ट। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है। शाहजहाँ वॉज नोन एज प्रिंस ऑफ, ठीक है, ऑल्सो विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम। पीटर मुंडी डिस्क्राइब द फेमाइन अकर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहाँ। अच्छा, तो यहाँ लिखा हो क्या हुआ है, सिह इस्पा दो अस्पा, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। देन अकबर मनसबदारी 1571 11th ईयर में, और मनसबदारी वॉज नॉट हेरिडेटरी, 3 टाइप्स ऑफ मनसबदारी। फिर हमने ट्रीटी ऑफ चित्तौड़गढ़, राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ और शाहजहाँ ने क्या लौटा दिया, मेवाड़ और चित्तौड़ लौटा दिया था अमर सिंह को। विलियम हॉकिंस की 1608, ये डिक्री जेम्स वन ने डिक्री दी थी, तब आए थे ये 1608 में, 3 साल रहे थे। इंग्लिश खान इनको टाइटल दिया गया था, और लेडी ऑफ अर्मीनिया से भी गिफ्ट के रूप में दिया गया था। शाहजहाँ के कोर्ट में आए थे। देन थॉमस रो सूरत आया था, अहमदाबाद, मांडू और अजमेर जैसी जगह घूमा था, 1 साल आगरा में भी रहा था, ठीक है। अब बात यहाँ फंसती है कि हॉकिंस आया, रो आया, फिर फ्रांसिस्को भी आया जिसने एक किताब भी लिखी थी मॉन्स्ट्रेंटी नामक। पीटर मुंडी आया था शाहजहाँ के समय, ठीक है। अब फ्रैंकोय बर्नियर और बर्नियर को ये बता रहे हैं कि बर्नियर वॉज द फिजिशियन ऑफ दाराशिको हु वाज अटैच्ड टू औरंगजेब्स कोर्ट लेटर ऑन, आई थिंक, ठीक है। तो चलो ठीक है, बर्नियर भी मान लेते हैं। एंटोनियो मॉन्सेराट वॉज रिलेटेड टू अकबर, ठीक है, ये तो मुझे पता है दैट एंटोनियो मॉन्सेराट वॉज, आई थिंक दीज आर 2 people, बट बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू अकबर। देन जहांगीर टॉम्ब, ये शाहदरा लाहौर में है, शाहदरा लाहौर में है ये। तो जहांगीर का जो टॉम्ब है दैट इज़ इन लाहौर, वाइल बाबर्स टॉम्ब इज़ इन काबुल, ठीक है। और जहांगीर का लाहौर में है, ठीक है, जहांगीर का लाहौर में है, ठीक है। देन हुमायूंस मौसोलियम, तो ये दिल्ली में है, चलो। द मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर द रेन ऑफ जहांगीर, ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है। सो जहांगीर का टॉम्ब लाहौर में है, और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि द मुगल पेंटिंग रीच जेनिथ अंडर द रेन ऑफ जहांगीर। अर्लियर द पेंटिंग्स वर डिपिक्टिव ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, बट जहांगीर फ्रीड इट फ्रॉम दिस बॉन्डेज। अच्छा, शाहजहाँ, सॉरी, हुमायूं का तो मैंने बताया दिया था कि किस तरह से दास्तान अमीर हमज़ा और अब्दुल समाद और मीर सैयद अली लेके आया था वो। लेकिन फिर बाद में जब जहांगीर के समय बहुत सारे पेंटर्स हो गए थे, तभी तो मुग़ल पेंटिंग जेनिथ पे पहुंचेगी जब इतने सारे पेंटर्स होंगे। तो फ़ारूक बेग हो गए, उस्ताद मंसूर हो गया, ठीक है, अबुल हसन है, दीज वर एक्सेलेंट पेंटर्स ड्यूरिंग जहांगीर टाइम्स। अबुल हसन नादिरुल ज़माना वॉज मोर इनटू पोर्ट्रेचर्स, वाइल मंसूर नदिरुल असरा, इसको उपाधि दी गई थी, स्पेशलाइज्ड इन द फ्लोरा एंड फॉनल पेंटिंग्स। तो जहांगीर के समय पेंटिंग्स जेनिथ पे थी, और नदिरुल आसरा और नदिरुल ज़माना ये 2 पेंटर्स थे, ठीक है। नदिरुल आसरा एंड नदिर उल ज़माना एंड नदिर उल आसरा, दिस 2 वर पेंटर्स नन अदर दैन उस्ताद मंसूर एंड अब्दुल हसन। तो उस्ताद मंसूर एंड अब्दुल हसन वर एक्सेलेंट पेंटर्स ड्यूरिंग द जहांगीर टाइम्स। अब्दुल हसन को क्या उपाधि दी थी, नदिरुल ज़माना, और मंसूर को दिया गया था नदिरुल आसरा, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। फ़ारूक बेग, बिशन दास, गोवर्धन मनोहर, ये सब लोग भी और अन्य पेंटर्स थे जहांगीर के समय में। जहांगीर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन पर्शियन, तुजुक जहांगीरी। अब ये पर्शियन में लिखी गई है, तुजुक जहांगीरी। This memoir is divided into 3 parts. While the first and third parts were written by Muhammad Hadi, the second part was narrated by Jahangir himself. Revolt by Jahangir's eldest son Khusro and Arjan Dev was suppressed in 1606, while the revolt of Khurram was suppressed by Mahabad Khan in 1623. अब ये देखो, जहांगीर ने खुसरो का भी रिवोल्ट फेस किया और खुर्रम का भी फेस किया, ठीक है। सो खुर्रम वॉज नन अदर दैन शाहजहाँ, ठीक है। खुर्रम वॉज नन अदर दैन द चाइल्डहुड नेम ऑफ शाहजहाँ। तो उनके द्वारा भी रिवोल्ट फेस किया जहांगीर ने, और एक और बेटा था दैट इज़ खुसरो, दैट वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ जहांगीर, उसका भी रिवोल्ट फेस किया।
अर्जन देव सिख गुरु का भी फेस किया, ठीक है। तो ये हो गया। जिस तरह से गुरु तेग बहादुर का रिवोल्ट फेस किया था मेरे ख्याल से औरंगज़ेब ने, ही वॉज द 9th गुरु, उसी तरह से जहांगीर ने अर्जन देव का भी फेस किया। नाउ रिवोल्ट ऑफ खुर्रम वॉज सप्रेस्ड बाय महाबत खान इन 1623। ईयर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हु सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ खुर्रम, ठीक है। लेटर इन 1626 महाबत खान हिमसेल्फ रिवोल्टेड अगेंस्ट जहांगीर एंड जहांगीर हैड बैंड टोबैको विच वॉज स्टार्टेड बाय अकबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहांगीर हैड बैंड द यूज़ ऑफ कंजम्पशन ऑफ टोबैको। दैन नूर जहाँ जनता comprised of herself, her mother असमत बेगम, फादर इत्माद-उद-दौला एंड ब्रदर आसफ खान। प्रिंस खुर्रम जो कि बाद में शाहजहाँ बनते हैं, सन इन लॉ ऑफ हर ब्रदर। शाहजहाँ की ही तो शादी हुई थी नूरजहाँ के भाई आसफ खान के बेटे अंजुमन बानो बेगम से, ठीक है। तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ खुर्रम, दैट इज़ शाहजहाँ। नूरजहाँ विद हेल्प ऑफ आर्किटेक्ट बिल्ट टोम ऑफ हर फादर इत्माद-उद-दौला इन आगरा एट द बैंक्स ऑफ यमुना। मेन बिल्डिंग मेड ऑफ वाइट मार्बल। दिस मॉन्यूमेंट इज़ प्राइसलेस बिकॉज दिस इज़ फर्स्ट टोम इन इंडिया that is entirely made of a marble with a new Petra Dura style। बाकी दीन पनाह ये भी जहांगीर ने, एक सेकंड, दीन पनाह किसने बनाया था? दीन पनाह हुमायूं ने बनाया था। हुमायूं एंड निज़ामुद्दीन औलिया डाइड इन दिल्ली 1325। एक बार ये कंफर्म कर लेना, दीन पनाह किसने बनाया था? हुमायूं ने बनवाया था, ठीक है। सो दैट इज़ वन ऑफ द अर्लियर मुगल एम्परर्स, ठीक है। तो गोविंद पैलेस ये दतिया मध्य प्रदेश में पड़ता है। इट इज़ अ 7-story बिल्डिंग लोकेटेड इन दतिया, कंस्ट्रक्टेड बाय बीर सिंह मुंडेला इन 1614, ठीक है। तो दतिया में गोविंद पैलेस है, 7-story बिल्डिंग, दतिया मध्य प्रदेश में, वीर सिंह बुंडेला ने बनवाया था 1614 में। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल अबाउट दीज टू रूलर्स, शाहजहाँ एज वेल एज जहांगीर। एक बार जल्दी से हम फिर से बता दे रहे हैं। देखो जहांगीर जो है वो 1606 में आए और ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ 1615 में इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ जिनसे कई बार अकबर लड़ते थे और चित्तौड़ और मेवाड़ छीन लिए थे, वो लौटाना पड़ा था जहांगीर को थ्रू द ट्रीटी ऑफ चित्तौड़। जहांगीर का इनिशियल बचपन का नाम सलीम था। फिर जहांगीर ने हस्पा 2 हस्पा ले आए, और हालांकि मनसबदारी तो 1571 में अकबर ने स्टार्ट किया था ड्यूरिंग 11th ईयर, विच वॉज नॉट हेरिडिटरी। उम्र, अमीर और अमीर आज़म 3 प्रकार के मनसबदारी थी। देन ये ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ का जिक्र जो हम कर रहे थे, राणा प्रताप के बेटे अमर सिंह के साथ साइन किया था जहांगीर ने। फिर जहांगीर का कोर्ट में विलियम हॉकिंस आए 1608 में, सेंड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी जेम्स 1 की डिक्री से। 3 साल रुके। उसके बाद जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान और लेडी ऑफ अर्मेनिया उपाधि दी और लेडी ऑफ अर्मेनिया गिफ्ट में दी। 1615 में थॉमस रो आए, जहांगीर के साथ 1 साल आगरा में रहे और 3 जगह घूमे भी, अहमदाबाद, मांडू और अजमेर में। और 1619 में थॉमस रो चले गए। फिर एक फ्रांसिस्को नामक व्यक्ति भी आए थे जहांगीर के कोर्ट में, जिन्होंने एक किताब लिखी मॉन्स्ट्रांटी, ठीक है। पीटर मुंडी तो खैर शाहजहाँ के समय आए थे, इटालियन ट्रैवलर, ही रोट अकाउंट्स ऑफ फेमाइन ड्यूरिंग शाहजहाँ। फ्रैंकोय बर्नियर भी मेरे ख्याल से जहांगीर के समय आ गए थे, बट लेटर अटैच्ड टू द कोर्ट ऑफ औरंगजेब फॉर अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ हिज करियर, बट फॉर द फर्स्ट टाइम ही अराइव्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर, बर्नियर, ठीक है। देन एंटोनियो मॉन्सेराट तो अकबर से जुड़े थे। फिर जहांगीर का जो टॉम्ब है दैट इज़ इन लाहौर, एंड बाबर का टॉम्ब काबुल में है, हुमायूं का टॉम्ब तो दिल्ली में है। द मुगल पेंटिंग्स रीच्ड जेनिथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर, एंड द अर्लियर पेंटिंग्स वर डिपिक्टिव ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, बट जहांगीर फ्रीड इट फ्रॉम दिस बॉन्डेज। फारूक बेग, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, ये कुछ बहुत ही यूनिक पेंटर्स थे जहांगीर के समय। फारूक बेग, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन। नदिर उल ज़माना की उपाधि मिली थी अबुल हसन को और नदीर उल आसरा उस्ताद मंसूर को। देन जहांगीर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन पर्शियन तुजू के जहांगीरी, जो 3 वॉल्यूम्स में है, जिसमें कि 2nd वॉल्यूम वो खुद नरेट किए थे, जबकि 1st और 3rd ये कोई व्यक्ति थे जो लिखे थे, मोहम्मद हड्डी, ठीक है। द सेकेंड पार्ट however was narrated by Jahangir himself. Then revolt of Jahangir's son, eldest son, that was I think Khosrow. Then another revolt by Sikh Guru Arjan Dev was suppressed in 1606, and another revolt by Khurram, who later became Shah Jahan, was suppressed by Mahabat Khan in 1623. So Jahangir banned the consumption of tobacco, which was started by Akbar. Then नूर जहाँ की जनता पे सवाल बनता है कौन कौन उसमें होते हैं। तो देखो, इत्माद-उद-दौला उनके बाप और असफ़ उनके भाई और असमत बेगम नूर जहाँ की माता जी, ठीक है।
देन नूरजहाँ ने अपने पिताजी इत्माद-उद-दौला के लिए आगरा में एक इंडिया का पहला वाइट मार्बल का टोम बनवाया था एट द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। इसमें पहली दफ़ा पेत्रा दूरा स्टाइल देखने को मिली थी। हालांकि दीन पना वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय हुमायूं, नॉट जहांगीर। हुमायूं दीन पना बनाए थे। और गोविंद पैलेस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय बीर सिंह बुड्डेला इन 1614 इन दतिया, मध्य प्रदेश। फिर शाहजहाँ हम लोग देख रहे थे। जहांगीर के बाद शाहजहाँ आए थे। उनका अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, ठीक है। देन शाहजहाँ पे आते हैं तो दैट इज़ 1626 से 1656 के बीच। हाँ, तो शाहजहाँ से बल्क और बदख्शन कैंपेन जुड़ी है, बट ही अंडरटुक दैट कैंपेन नॉट फॉर रिकॉन्करिंग समरकंद एंड फरगना, बट जस्ट टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद एंड सिक्योर बल्क एंड बदख्शन। शाहजहाँ ने 2 लेखकों को उपाधियाँ दी थी, एक बुलंद इकबाल अपने एल्डेस्ट बेटे दाराशिकोह को, और एक कलीम नामक पोएट को क्या उपाधि दी थी? मलिक अल्सो, ठीक है, शाहजहाँ ने दिया था। देन देयर वाज अनदर पोएट ऑफ शाहजहाँ, कविंद्राचार्य, जो पिलग्रिम टैक्स को हटाने के गुहार लेके आए थे, वो भी शाहजहाँ के पोएट थे। देन शाहजहाँ हैड अबॉलिश्ड सिजदा। देन प्रिंस खुर्रम और शाहजहाँ वॉज मैरिड विद नूरजहाँ ब्रदर की डॉटर, दैट इज़ अंजुमन बानो बेगम, लेटर कॉल्ड एज मुमताज़ महल। देन द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताज महल उस्ताद ईसा। अब ये 1631 में स्टार्ट किया था बनाना, 1653 में कंप्लीट हो गया। एंड 1631 में और क्या हुआ था? शाहजहाँ हैड डिस्ट्रॉयड द पोर्चुगीज सेटलमेंट्स इन हुबली। शाहजहाँ के आर्किटेक्चर बताएं तो एक निमोनिक बहुत फेमस है, पीकॉक रेड मो जा आम नहीं खास है क्योंकि नगीना बुर्ज है, ठीक है। देन रेड फोर्ट ये ऑक्टागोनल शेप का है, जिसके 2 मेन गेट्स हैं, एक साउथ में है जो दिल्ली गेट है और एक वेस्ट में है, दैट इज़ लाहौरी गेट। देन उपनिषद्स वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय दाराशिकोह and he called them Sirre Akbar. No, he also wrote Sirre Akbar, Darashikoh. And Darashikoh also studied various Hindu scriptures including Upanishads and translated Yog, Vashisht and Bhagavad Gita. Then दाराशिकोह की 2 फेमस किताबें मजमाउल बहराइन और सिर्रे अकबर। देन मीर जुमला ये कुतुब शाही गोलकोंडा की सर्विस करते थे पहले, बट फिर ही एक्सेप्टेड द मनसबदारी ऑफ मुगल्स, तो फिर हिज प्रॉपर्टीज गॉट सीज्ड बाय द कुतुब शाही ऑफ गोलकोंडा। लेटर ऑन द मैटर वाज रिजॉल्व व्हेन औरंगजेब नेक्स्ट गोलकोंडा इन 1687। तो उसके बाद फिर मीर जुमला खुश हो गए और फिर कोहिनूर डायमंड दे दिए थे मुग़ल एम्परर को, और मुग़ल एम्परर ने बदले में इनको मुअज़्ज़म खान की उपाधि दे दी थी, ठीक है। तो इतना हमने आज इस लेक्चर में किया। अब अगले में हम लोग यहाँ से करेंगे, मेरे ख्याल से अकबर हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकबर। तो इनका कोरोनेशन कालनपुर पंजाब 1556 में हुआ था, और मेरे ख्याल से इसी समय तो अकबर और हेमू की लड़ाई भी हुई थी। खैर अगले लेक्चर में देखते हैं हम लोग।